वेस्ट इंडीज में कौन सी इंडिया वेस्ट इंडीज को हराएगी हम आपको बता देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज जाने वाली टीम के नाम की अनाउंसमेंट हो गई है और अगर आप में से कुछ लोग जो लगातार हमारे वीडियोस फॉलो करें तो उन्हें पता ही होगा, हमने सब बता दिया था। वही हुआ है, एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट। करुण नायर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मिर्जापुर में जैसे मुन्ना भैया कहते हैं कि हम आपसे थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट किए थे, अगरकर ने भी करुण नायर से वही कहा है कि हम आपसे थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट किए थे। आपने एक मैच में 50 मारा, बाकी आप चले नहीं, तो हमको लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहिए, क्या है कि कतार में बहुत लोग हैं। और सही बात भी है, करुण नायर को लेके इमोशंस है। करुण नायर ने कहा था डियर क्रिकेट गिव मी वन चांस, दिया गया। 8 इनिंग खिलाई गई, 8 इनिंग में 7 इनिंग में अगर आप फ्लॉप होते हैं तो फिर आपकी जगह मुश्किल हो जाती है और यही कहानी करुण नायर की रही। वो फ्लॉप रहे और फिलहाल वो इंडियन टीम से बाहर है। उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल को मौका मिला है। ये मौका श्रेयस अय्यर का हो सकता था अगर अय्यर फिट होते, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कहा कि भाई साहब मैं 6 महीना खेलूंगा ही नहीं, मेरा शरीर इजाजत नहीं दे रहा, तो वो भी बाहर बैठे हैं। कई खिलाड़ियों के बारे में चर्चा चल रही थी, लेकिन देवदत्त पडिक्कल की वापसी, नीतीश रेड्डी की वापसी हुई है। करुण नायर जो है वो नहीं है और अभिमन्यु ईश्वरन को भी जगह नहीं मिली है। रविंद्र जडेजा जो है वाइस कैप्टन के तौर पर चुने गए। अब अभिमन्यु ईश्वरन का ना होना भी मुझे परेशान करता है यार। वो बेचारा हर सीजन में हर सीरीज में था और उसको फिर बाहर कर दिया गया। क्यों किया गया, किस लिए किया गया, पता नहीं मुझे, लेकिन अगेन आई फील बैड फॉर अभिमन्यु ईश्वरन बिकॉज इज अ गुड प्लेयर। सही समय पर सही अपॉर्चुनिटीज या सही बैकिंग होती तो शायद वो भी एक बड़े खिलाड़ी हो सकते थे। जडेजा साहब जो है वाइस कैप्टन है। फिलहाल टीम जो है वो धाकड़ टीम है, अच्छी टीम है, स्क्वाड में बड़े बदलाव हैं। ऋषभ पंत जो है वो चोटिल है, इसलिए वो बाहर है। करुण नायर परफॉर्मेंस से बाहर है। जडेजा साहब वाइस कैप्टन है और ये धीरे धीरे टीम जो है वो मजबूती की तरफ है। करुण नायर सबसे बड़ी हाईलाइट जो एक्चुअली करुण नायर ही है, क्योंकि करुण नायर आईपीएल में अच्छा किया था, डोमेस्टिक में अच्छा किया था और सीधे उन्हें मौका इंग्लैंड में मिला था। हालांकि टफ पिच पर उन्हें मौका मिला था, कॉन्फिडेंस बैक और तो शायद अच्छा होता। 20 रन, 31 रन, 26 रन, 40 रन, 14 रन, 57 रन, 70 रन ये उन्होंने बनाए थे 8 इनिंग में 205 और इसीलिए सिलेक्टर्स ने कहा कि भाई साहब नॉट पॉसिबल नाउ, लेट्स मूव ऑन। श्रेयस को लेकर भी कहा गया कि श्रेयस अगर फिट होते तो उनको भी खिलाया था, बट अय्यर जो है वो फिट ही नहीं है, तो जब अय्यर फायर नहीं है तो फिर कैसे होगा। करुण की जगह देवदत्त को मिला। देवदत्त ने इस बीच में काफी अच्छा किया था। एक और नाम नया आया है एन जगदीशन का। विकेट कीपर के बैकअप के तौर पर खेलने का मौका मिलेगा ऐसा मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल ध्रुव जुरेल जो है वो चोटिल हो जाते हैं, तब तक तो मौका नहीं मिल सकता उन्हें। लेकिन जो टीम है वो मोटी मोटी अगर आपको बताएं तो सरप्राइजिंग नहीं है। शुभमन गिल कैप्टन है, जायसवाल केएल राहुल है, मेरे ख्याल से जायसवाल राहुल ओपन करेंगे। 3 नंबर पर पडिक्कल आ सकते हैं या साई सुदर्शन। 4 पर आ जाएंगे गिल। उसके बाद यू हैव मेनी प्लेयर, नीतीश रेड्डी हैं, अक्षर पटेल हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, सिराज हैं, कृष्णा हैं, कुलदीप हैं, जगदीशन हैं। सरफराज खान को भी मौका नहीं दिया गया, तो सरफराज खान भी भारत के सेलेक्टर्स की प्रायोरिटी से बाहर हो चुके हैं। क्यों बाहर हैं उसकी वजह परफॉर्मेंस तो नहीं है, सरफराज ने परफॉर्मेंस की है, लेकिन आई थिंक बिहेवियर इश्यूज पर उन्हें बाहर किया गया है, तो उनके भी चांसेस बहुत कम है कि उनकी वापसी अभी रिसेंट होने वाली है। एक नाम इसमें और हो सकता था रजत पाटीदार का, मुझे लगता है वो भी सकते, बट उनको भी नहीं लिया गया। बट एनीवेज जो टीम है ठीक ठाक टीम है एंड आई बिलीव ये टीम अच्छा कर सकती है। जायसवाल, राहुल, गिल, पडिक्कल, साई सुदर्शन, आई थिंक ये फ्यूचर की कहानी है आने वाली टीम में। और